सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन टू आइल्स। इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, राइट। 1980 में इसको स्टार्ट किया गया था। आज की डेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स अवेलेबल है, मतलब अगर आपको कोई भी मोड चूज़ करना है आप कर सकते हो। ब्रिटिश काउंसिल इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश जो है वो इसके डेवलपर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। British Council, better known as BC, and International Development Program, better known as IDP, right? देन इसके दो फॉर्म्स हैं, एक एकेडमिक है और एक जर्नल है। एकेडमिक जो बच्चे स्टडी के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए है, एंड जर्नल उनके लिए जो PR बेस पे जाना चाहते हैं या वर्किंग बेस पे जाना चाहते हैं। मॉड्यूल्स दोनों के लिए सेम है, 4 मॉड्यूल्स के बेसिस पे आपको जज किया जाता है, डैट इज़ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। 0 से 9 तक इसकी स्कोर रेंज आती है। ओके, आपके डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट नीड होगी। इसके टेस्ट रिज़ल्ट की वैलिडिटी 2 इयर्स है। 1 मंथ में मैक्स जो है या मिनिमम 4 टाइम होता है, मोस्ट प्रॉबेबली सैटरडे और समटाइम्स थर्सडे भी आता है, लेकिन सैटरडे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सो एक्सेप्टेड है 160 कंट्रीज़ में, राइट। और इसकी अब की जो करंट फीस है वो 14,000 है। हर ईयर ये लोग मोस्ट प्रॉबेबली अप्रैल या मई में अपडेट करते हैं। उसके बाद इसके मॉड्यूल्स की बात करें तो पहला मॉड्यूल लिसनिंग के 4 पार्ट्स है। इसमें क्वेश्चंस होते हैं 40। हर मोड के लिए या हर पार्ट के लिए डिफरेंट ऑडियो होती है। कुछ में आपको जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे या डायग्राम मिल जाएगी, मतलब सर्टेन सेट्स ऑफ क्वेश्चन होंगे जिसको डिफरेंट ऑडियो में कवर किया गया है, लाइक 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, पुराने स्टूडेंट्स जो पहले प्रिपेयर करते आ रहे हैं, पहले आपकी एग्जाम्पल इंक्लूडेड होती थी बट अब आपकी एग्जाम्पल नहीं है, सीधी सी आपकी ऑडियो प्ले होगी और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना जो भी है उसको सॉल्व करना है, राइट। 30 मिनट्स की ऑडियो होती है, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं ताकि आप आंसर ट्रांसफ़र कर सको अपनी आंसर शीट में। सो आप क्वेश्चन पेपर पे भी साथ साथ लिखोगे, ये मत सोचना कि बाद में ट्रांसफ़र ही करने हैं, बाद में एकदम से कैसे याद करोगे। सो अपने क्वेश्चन पेपर पे साथ साथ ट्रांसफ़र करते जाओ, बाद में जो है अपने आंसर पे कर दो। अगर ऑनलाइन मोड दे रहे हो, ऑनलाइन में आपको क्या है साथ के साथ अपने टाइप करना है या साथ के साथ आप जो हो क्लिक करते जाओगे, सिलेक्ट करते जाओगे या ड्रैग करते जाओगे, राइट। एक्स्ट्रा टाइम ऑनलाइन में नहीं मिलता। आपकी 30 मिनट्स की अगर ऑडियो है तो 28 मिनट की ही वो करते हैं प्ले, 29 मतलब हार्डली 1.5 मिनट ही होता है, जिसमें जो है आप मतलब आपको अपना आंसर सबमिट करना होता है। कोई एक्स्ट्रा 10 मिनट जैसे ऑफलाइन मोड में मिलते हैं ऐसे नहीं मिलते हैं। सो इस जो बच्चों ने पहले ऑफलाइन अटेम्प्ट किया वो ऑनलाइन प्लान कर रहे हैं, सो प्लीज़ ये ध्यान में रख के चलना है, ऐसा नहीं है। 30 मिनट 29 मिनट्स की ही वो मतलब कवर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, बस ये आपको बेनिफिट है कि आप बैक जाके अपने आंसर चेंज कर सकते हो। चेंज करने के ऑप्शन है, सपोज़ पहले वाटर लिखा था, लग रहा है नहीं वाटर जाना है, तो वो बैक के ऑप्शन है, आप जा सकते हो। आगे करते हो लेकिन ऑडियो तब तक प्ले नहीं होगी, ठीक है। मतलब आपको फर्दर आगे करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करोगे तभी आपका मतलब मॉड्यूल तो शुरू हो जाएगा। जैसे कई बार होता है ना, हम सारा कंप्लीट कर लेते हैं अपना, तो हम देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपनी ऑडियो अपने टाइम पे प्ले होनी शुरू हो जाएगी। सो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो एक ही बार प्ले होगी, दोबारा इसमें प्ले नहीं होती है। सो यू शुड लाइक एक ही बार सुनने में आदत डालो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रीडिंग मॉड्यूल। दोनों ही मॉड्स चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन, दोनों में 3 सेक्शंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस डिफरेंट सेट्स के होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, हेडिंग्स हो गए, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। दोनों में ही 60 मिनट्स अलाउड होते हैं, लेकिन दोनों में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, 60 मिनट ही मिलेंगे। जैसे लिसनिंग जो है आपका ऑफलाइन मोड में आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, बट इसमें ऐसा नहीं है। रीडिंग में आपको ऑन द स्पॉट सारे ही ट्रांसफ़र साथ साथ करने हैं, राइट। ऑनलाइन मोड में आपको हाइलाइटर भी एक ऑप्शन होती है, ठीक है, उसमें ऑनलाइन ही प्रोवाइड करते हैं वो, जिससे आप क्या कर सकते हो, लाइक अगर कोई लाइन आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है तो वो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। जिन बच्चों को
रीडिंग में एक पेपर्स में लाइक बेसिकली जैसे शीट में क्या होता है, बार बार हम टर्न करते हैं, क्वेश्चंस कहीं होते हैं, हमारा पैराग्राफ कहीं होता है, उनको ये प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए फिर ऑनलाइन मोड बेस्ट है, बिकॉज उसमें पैरा और उसके क्वेश्चन साथ साथ ही होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सो बेटर है उसमें ऑनलाइन में, राइट। उसके बाद ये बैंड स्कोर है, लिसनिंग के चाहे जर्नल है, ठीक है, चाहे जो है एकेडमिक है, दोनों के लिसनिंग का क्राइटेरिया सेम है। हर रीडिंग जो जर्नल की होगी उनका 3 सेक्शन नहीं है, ठीक है, आपके 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग कैसी है। बट जो जर्नल वाले हो, कहीं से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट से या खुद प्रिपेयर कर रहे हो, सो मेक इट श्योर आप जर्नल की ही करो, आप एकेडमिक की मत करो। अगर मतलब अपना लेवल इम्प्रूव करना है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, अदरवाइज डोंट डू दैट। उसके बाद बैंड स्कोर एकेडमिक के और जर्नल के अलग अलग हैं, ठीक है। सो रीडिंग के बैंड स्कोर्स में डिफरेंस है, बट उसमें नहीं है, लाइक लिसनिंग में नहीं है। देन इट कम्स टू राइटिंग। राइटिंग में आपके पास टास्क 2 आते हैं, टोटल टाइम आपके पास 60 मिनट है। टास्क 1 में आपको 20 मिनट लगाने हैं और टास्क 2 में 40 मिनट। एकेडमिक का जो है वो रिपोर्ट राइटिंग होता है और जर्नल का जो है वो लेटर आती है। हाँ, सेकंड टास्क में जो है वो दोनों ने अपना ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। हाँ, राइटिंग टू दोनों का ही सेम होगा, दोनों ने ऐसे ही लिखना है। जो ऑनलाइन मोड में करना चाहते हो, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ वे वही है, वहाँ पे आप लिखते हो, यहाँ पे आपको जो है वो टाइप करना है। देन द लास्ट पार्ट है स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या है, आपकी जनरली स्पीकिंग उस दिन नहीं आती है। अगर आपने आईटीपी सिलेक्ट किया है तो आप अपने स्पीकिंग डेट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आईटीपी बीसी क्या है, आपको मतलब डिसाइड करना है कि बीसी में पेपर फिल करना है या आईटीपी में, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आप जो हो वो फिल करना चाहते हो। डिफरेंस कोई नहीं है, थोड़ा बहुत फ़ीस का डिफरेंस है कि 200 रुपया कम बीसी में है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो बस यही डिफरेंस है। सो वो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, स्पीकिंग का ये होता है कि एग्ज़ाम वाले दिन नहीं आएगी, बट बीसी में आप लोग श्योर नहीं हो, आईटीपी में आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी वे वही है, ठीक है। मैक्सिमली 15 मिनट्स की होती है, 20 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। 3 पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, आपसे जनरली आपके बारे में पूछ लिया, होम टाउन के बारे में पूछ लिया, 2 to 3 लाइन्स में आपको आंसर करना है, या जब तक आपका एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रो नहीं करता। देन आपके पास पार्ट 2 में एक टॉपिक आता है, उस पर आपको 1 या 1.5 मिनट के अकॉर्डिंग बोलना है, ठीक है, जो आपका टाइम आपको एग्जामिनर देगा। बेसिकली प्रिपरेशन के लिए 1 मिनट मिलता है। देन फॉलोअप्स होंगे, ठीक है। हाँ, दोनों ही मोड्स, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, दोनों ही मोड्स में जो है वो सिमिलर वे में ही स्पीकिंग होती है। एग्जामिनर आते हैं आपके, फॉरेनर भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, या किसी ओरिजिन का भी हो सकता है, तो आपसे स्पीकिंग आपकी वो लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में कुछ डिफरेंस है, मतलब सेम ही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट।